सबको पता है कि पीएमए 155 लॉन्ग कोर्स की रजिस्ट्रेशन जो है तो उनका जो एडवर्टाइजमेंट है वो आ चुका है। 16 सितंबर से लेकर 22 अक्टूबर तक रजिस्ट्रेशन है। इस दौरान आप किसी भी डेट को रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। जिन स्टूडेंट्स ने हमसे ऑनलाइन तैयारी करनी है, जिन स्टूडेंट्स ने हमसे ऑनलाइन प्रिपरेशन करनी है या हमारे नोट्स बाय करने हैं, उन्होंने रजिस्ट्रेशन अभी नहीं करनी। हम उनको जो डेट बताएंगे उस डेट को उन्होंने रजिस्ट्रेशन करनी है। क्यों? क्योंकि हम जो आपको नोट्स देंगे या जो हम आपको तैयारी करवाएंगे वो आपके सेंटर के मुताबिक होंगी। तो हम आपको बताएंगे कि आप लोगों ने किस सेंटर में अप्लाई करना है। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे एंड वेलकम टू द लाइन फोर्सेज एकेडमी यूट्यूब चैनल। सो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको पीएमए 155 लॉन्ग कोर्स, पीएमए 155 लॉन्ग कोर्स से रिलेटेड कंप्लीट गाइड करूंगा कि पीएमए 155 लॉन्ग कोर्स जो कि अनाउंस हो चुका है उसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कितने मार्क्स चाहिए, आपके टेस्ट के अंदर कितने क्वेश्चंस होंगे, आपको कितना टाइम दिया जाएगा और आप लोगों ने अपने टेस्ट की ऑनलाइन तैयारी किस तरह से करनी है, गारंटीड तैयारी जिससे आप लोगों का टेस्ट क्लियर हो। और मैं आप लोगों को बताऊंगा भी कि आप लोगों ने किस डेट को रजिस्ट्रेशन करनी है। तो इस वीडियो को लाजमी एंड तक देगा, ठीक है। बाकी आप हमारी इस वीडियो को लाजमी लाइक करें क्योंकि आपको पता है हमारी एक एकेडमी है ऑनलाइन और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास बहुत सारे एडमिशन होते हैं, लेकिन यूट्यूब पर वीडियोस बनाने का मकसद सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को गाइड करना होता है ताकि मैं आपको बेहतर से बेहतर गाइडेंस दे सकूं और आप लोगों का टाइम ज़ाया ना हो और आप लोग किसी गलत गाइडेंस की वजह से नाकाम ना हो। तो इसलिए आप लोग हमें सपोर्ट करें, वीडियो को लाइक करें और नीचे मुझे कमेंट्स में बताएं कि आप मजीद किन टॉपिक्स के ऊपर वीडियोस चाहते हो। अभी तक तकरीबन मेरे ख्याल में मैं कुछ 9 लेक्चर्स अपलोड कर चुका हूँ। तो आप लोग मुझे नीचे कमेंट्स में बताएं कि किस किस एरिया में आपको मसला है, किस पोर्शन में मसला है, ताकि वो लेक्चर्स भी मैं आपके लिए बनाऊँ। तो वीडियो को लाजमी लाइक करें और इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। सो देखिए डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को टेस्ट का पैटर्न बताऊंगा और टेस्ट का सिलेबस बताऊंगा। पैटर्न क्या है कि आपके टेस्ट के अंदर कितने क्वेश्चंस होंगे और कितना टाइम दिया जाएगा उसके लिए। सिलेबस क्या है कि वो क्वेश्चंस कहाँ से आएंगे। फिर उसके बाद मैं आपको अपने टेस्ट पासिंग गारंटीड नोट्स भी दिखाऊंगा, जो हमारे टेस्ट पासिंग गारंटीड नोट्स है वो भी दिखाऊंगा। बाकी कौन कौन एलिजिबल है, एफएससी में आपके कितने मार्क्स होने चाहिए, ये सारी डिटेल्स भी मैं आपको दूंगा। इसके अलावा अपना रिजल्ट भी दिखाऊंगा, जो हमारे 154 लॉन्ग कोर्स का रिजल्ट था, पीएमए 154 लॉन्ग कोर्स था, जिसमें हमारे 300 से ज़्यादा स्टूडेंट्स अपने इनिशियल टेस्ट क्लियर कर चुके थे, तो भी मैं आपको दिखाऊंगा। सो डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सबको पता है कि पीएमए 155 लॉन्ग कोर्स की रजिस्ट्रेशन जो है तो उनका जो एडवर्टाइजमेंट है वो आ चुका है। 16 सितंबर से लेकर 22 अक्टूबर तक रजिस्ट्रेशन है। इस दौरान आप किसी भी डेट को रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। जिन स्टूडेंट्स ने हमसे ऑनलाइन तैयारी करनी है, जिन स्टूडेंट्स ने हमसे ऑनलाइन प्रिपरेशन करनी है या हमारे नोट्स बाय करने हैं, उन्होंने रजिस्ट्रेशन अभी नहीं करनी। हम उनको जो डेट बताएंगे उस डेट को उन्होंने रजिस्ट्रेशन करनी है। क्यों? क्योंकि हम जो आपको नोट्स देंगे या जो हम आपको तैयारी करवाएंगे वो आपके सेंटर के मुताबिक होंगी। तो हम आपको बताएंगे कि आप लोगों ने किस सेंटर में अप्लाई करना है और किस डेट को अप्लाई करना है, क्योंकि हम जो आपको गारंटीड पासिंग गारंटीड तैयारी करवाते हैं तो उसी हिसाब से हम आपको बताएंगे कि कौन सा डेट आपके लिए ठीक है और कौन सा सेंटर आपके लिए ठीक है। तो 16 सितंबर से लेकर 22 अक्टूबर तक आप लोग रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इस दौरान आप जब रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं तो आपको कोई भी डेट मिल जाता है, तकरीबन 26-27 से इनिशियल टेस्ट स्टार्ट हो जाएंगे, 26-27 अक्टूबर से, ठीक है। तो जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उन्होंने अभी रजिस्ट्रेशन नहीं करनी, हम उनको बताएंगे। जिन स्टूडेंट्स ने हमसे या नोट्स लेने हैं या हमारे क्लासेस ज्वाइन करने हैं तो हम उनको बताएंगे कि आप लोगों ने किस सेंटर में अप्लाई करना है, सेंटर भी हम बताएंगे, ठीक है। और इसके अलावा डेट भी बताएंगे कि किस डेट को करना है। ये नीचे जो आपको सेंटर आ रहे हैं ना, ये सारे सेंटर्स है, तो हम उनको सेंटर बताएंगे कि आप लोगों ने किस सेंटर में अप्लाई करना है और किस डेट को करना है, ताकि हम उनको उसी के हिसाब से तैयारी करवा सके। क्योंकि हम जो नोट्स देते हैं और हम जो ऑनलाइन तैयारी करवाते हैं वो सेंटर वाइज होती है। हर सेंटर के लिए हमारे नोट्स और हमारी तैयारी डिफरेंट होती है और हम गारंटी देते हैं, तो इसलिए हम आपको उसी के हिसाब से फिर तैयारी करवाएंगे। क्योंकि हम आपको टेस्ट से पहले कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चन भी देते हैं, तो इसलिए हम आपको जो डेट बताएंगे उसको आपने करना है, ताकि हम आपको टेस्ट से पहले क्वेश्चन भी दे दें, आपको तैयारी के लिए टाइम भी मिले और आप हमारे सेंटर और हमारे इस पूरे पीएमए लॉन्ग कोर्स की जर्नी में जो आपकी इनिशियल टेस्ट रजिस्ट्रेशन से स्टार्ट होकर ज्वाइनिंग में खत्म हो जाता है, इस दौरान आपके कौन कौन से टेस्ट होंगे। तो ये सारा सिलेक्शन स्केच है ताकि आपको समझ आ जाए कि कौन कौन से हमारे टेस्ट होंगे। देखिए, सबसे पहला है रजिस्ट्रेशन। जिस तरह भी मैंने आपको बताया था कि 16 सितंबर से लेकर 22 अक्टूबर तक रजिस्ट्रेशन है। इस दौरान आप लोगों ने रजिस्ट्रेशन कर लेना है। डेट हम आपको बताएंगे, उस डेट को आपने रजिस्ट्रेशन कर ली, फिर आपको इनिशियल टेस्ट का डेट मिल जाएगा। इनिशियल टेस्ट मेरे ख्याल में तकरीबन 26 अक्टूबर से स्टार्ट हो जाएंगे और ये कुछ नवंबर तक चलते रहेंगे, ठीक है, नवंबर तक होंगे। तो आप लोग के टेस्ट हो जाएंगे नवंबर तक, आपके इनिशियल टेस्ट हो जाएंगे। कोई भी डेट आपको दिया जाएगा इनिशियल टेस्ट का। इनिशियल टेस्ट के दिन ही आप लोगों का
मेडिकल भी होगा और आप लोगों का फिजिकल भी होगा, ठीक है। इसके ऊपर भी हम वीडियोस बनाएंगे कि मेडिकल में क्या चीज़ चेक की जाती है, फिजिकल में। तो उसी दिन आप लोगों का फिजिकल और मेडिकल भी होगा, और अगर आप लोग उस दिन नहीं देना चाहते तो आप उनको बता सकते हो, 2-3 दिन वो लेट भी कर लेते हैं। तो पहले आपने रजिस्ट्रेशन की, आपको रोल नंबर स्लिप मिला, उस पर टेस्ट डेट था, उस डेट को आपने इनिशियल टेस्ट दिया, टेस्ट पास किया उसी दिन, या अगर आप उनको बता देते तो आपसे फिजिकल और मेडिकल किसी और दिन भी ले लेंगे। जब ये चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगे फिर आपकी होगी इनिशियल इंटरव्यू, ठीक है। इनिशियल इंटरव्यू में क्या क्या चीज़ें हैं ये भी मैं डिस्कस करूंगा, और इसके ऊपर मैं वीडियोस अपलोड कर चुका हूँ। जब आप इनिशियल इंटरव्यू में रिकमेंड हो जाते हैं यहाँ तक, जब आप इनिशियल इंटरव्यू में रिकमेंड हो जाते हैं तो फिर आपको एसएसबी फॉर्म दिया जाता है, और आप लोगों ने एसएसबी फॉर्म फिल करके दोबारा सेंटर में तकरीबन 7 से 8 दिनों के अंदर आप लोगों ने एसएसबी का फॉर्म फिल करना होता है। इंटरव्यू के डायरेक्ट बाद वो आपको फॉर्म दे देते हैं एसएसबी का, 7 से 8 दिनों में आपने उसको फिल करके अटेस्टेशन करके वो सबमिट करनी होती है। फिर तकरीबन आपकी आईएसएसबी जो है 40 टू 50 डेज बाद आपकी आईएसएसबी होती है, और अगर आप लोग आईएसएसबी में रिकमेंड हो जाते हैं तो तकरीबन 15 दिन के बाद आप लोग का फाइनल मेडिकल स्टार्ट हो जाता है। तकरीबन कोई 1 महीने तक ये फाइनल मेडिकल चलता है, 20 टू 30 डेज तक। अगर आप लोग फाइनल मेडिकल में भी रिकमेंड हो जाते हैं तो फिर आप लोग का मेरिट लिस्ट बनता है, और मेरिट लिस्ट के बाद जिन लड़कों को ज्वाइनिंग लेटर्स मिल जाती है तो उनके ज्वाइनिंग होगी, ठीक है। तो अभी जो आप लोगों का कोर्स है इसकी जो एक्सपेक्टेड ज्वाइनिंग है तो अप्रैल के महीने में आप लोगों की ज्वाइनिंग होगी, ठीक है। अप्रैल में तकरीबन आप लोगों की ज्वाइनिंग होगी। तो ये पूरा प्रोसेस जो कि सितंबर से स्टार्ट होगा ये आपका चलेगा कुछ मार्च अप्रैल तक, ठीक है। मार्च अप्रैल तक आप लोगों का ये सिलसिला चलता रहेगा। तो ये आपका पूरा सिलेक्शन हो गया, रजिस्ट्रेशन आप लोगों ने कर ली, फिर आप लोगों ने इनिशियल टेस्ट दिया, फिर आप लोगों ने मेडिकल दिया, फिर आप लोगों ने फिजिकल दिया, फिर आपकी इंटरव्यू हो गई, फिर आईएसएसबी, फिर फाइनल मेडिकल, फिर ज्वाइनिंग। तो इसकी एक स्क्रीनशॉट निकालें। सबसे पहली चीज़ ये है कि आप लोगों ने स्टडी किस तरह कर रहा है इन वीडियो से। पहले मैं आपको मेथड बताता हूँ, उसके मुताबिक हम स्टार्ट लेंगे और आप लोगों ने अपनी तैयारी स्टार्ट करनी है, ठीक है। तो देखिए डियर स्टूडेंट, अभी इसके बाद मैं आपके साथ मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन स्टार्ट कर लूंगा। तो हमने क्या किया, लेट्स सपोज अगर एक क्वेश्चन आया है कि पाकिस्तान के नॉर्थ में क्या है, ठीक है, पाकिस्तान के नॉर्थ में कौन सी कंट्री है। लेट्स सपोज अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया है पास पेपर में, अगर ये क्वेश्चन पूछा गया है तो हमने क्या किया है, हमने इसके साथ तमाम बॉर्डर्स को कवर किया कि अगर नॉर्थ में ये है तो साउथ में क्या है, ईस्ट में क्या है, वेस्ट में क्या है। तो कहने का मतलब ये है कि एक एमसीक्यू जहां से उठाया होता है हमने उस पूरे टॉपिक को इन वीडियोस के अंदर कवर किया है, क्योंकि हो सकता है कि नेक्स्ट टाइम वो सेम क्वेश्चन रिपीट ना हो, बल्कि उस जैसा कोई और क्वेश्चन आपके पास आ जाए तो वो भी आता है। लेट्स सपोज अगर आपसे पूछे कि पाकिस्तान का पहला गवर्नर जनरल कौन था, तो ये तो हो गया, तो आपको पता चला कि पहले गवर्नर जनरल का पूछा गया है। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि पाकिस्तान का पहला कैपिटल क्या था, इसी तरह पाकिस्तान का पहला वजीर आज़म कौन था, पाकिस्तान का पहला सदर कौन था। तो फर्स्ट तो हमने क्या किया, जो क्वेश्चन जहां से उठाया होता है हमने उस पूरे टॉपिक को कवर किया होता है अपने लेक्चर्स के अंदर। तो आपने क्या करना है, आपने अपने साथ एक कॉपी लेनी है, ठीक है, या एक रजिस्टर लेना है बिल्कुल खाली न्यू, और उसके अंदर डेली बेसिस पर हमारा लेक्चर नोट करते जाए। जो हम लेक्चर के अंदर आपको पढ़ाए वो आप अपने साथ नोट करते जाए, हर लेक्चर सेपरेट लिखे, ठीक है। इसी तरीके से जो जो लेक्चर्स हम लेंगे वो पॉइंट्स आप लिखते जाए। नेक्स्ट डे जब आपने दूसरा लेक्चर लेना तो सबसे पहले पुराना वाला लेक्चर रिवाइज किया करें, और फिर आप लोग हमारा नेक्स्ट जो लेक्चर है वो देखा करें, ठीक है। बाकी ये सारे लेक्चर्स, इससे पहले लेक्चर्स और ये वाले लेक्चर्स हमारे यूट्यूब चैनल पर PMA 155 लॉन्ग कोर्स के नाम से प्लेलिस्ट है, उसके अंदर आपको सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे। तो सारे लेक्चर्स देखे, इसमें वर्बल भी है, नॉन वर्बल भी है, एकेडमिक भी है, पास पेपर, सब कुछ आपको मिल जाएगा। बाकी अगर हमारा पेड कोर्स ज्वाइन करना हो तो ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर, इस पर आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को, ठीक है। डियर स्टूडेंट्स, चलिए अभी अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। अपने पेन और कॉपी निकाले और जो जो क्वेश्चन हम बता रहे हैं उनको आप लोग नोट करें। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है कि अली गोज टू नॉर्थ एंड देन टर्न्स लेफ्ट, ही वॉक्स अ माइल एंड देन टर्न्स लेफ्ट, इन विच डायरेक्शन ही इज गोइंग। देखिए सबसे पहले क्वेश्चन को समझे, अली नॉर्थ की तरफ जा रहा है, उसने पहला टर्न लिया है लेफ्ट की तरफ, फिर दोबारा 1 माइल चला है, इसके साथ आपका कोई लेना देना नहीं है। आप टर्न्स को देखिए, दूसरा टर्न लिया है लेफ्ट की तरफ, 2 टर्न्स लिए है इसने और दोनों टर्न्स लिए है लेफ्ट की तरफ, ठीक है। तो अभी मैं आपको कैलेंडर टाइप क्वेश्चंस को सॉल्व करने का एक आसान तरीका बताता हूं कि कोई भी क्वेश्चन कैलेंडर टाइप का आपने किस तरीके से 2 से 3 सेकंड में सॉल्व करना है। तो देखिए कैलेंडर टाइप क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको इन कोऑर्डिनेट्स का आना बहुत ज़रूरी है। आप अपने जहन में भी इसको बना सकते हैं, ठीक है। तो ये देखिए, ये आपके पास नॉर्थ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये साउथ है, ठीक है। और देखें ये आपका राइट साइड है, ठीक है, ये राइट साइड हो गया,
और ये आपका लेफ्ट साइड हो गया। ठीक है, तो अभी हमारा क्वेश्चन इंतहाई आसानी। देखिए अली गोस टूवर्ड नॉर्थ, आपने अली को यहाँ पे खड़ा करना है। जो भी बंदा हो जिसका आपको क्वेश्चन में दिया गया हो, आपने उसको सेंटर में खड़ा करना है। अभी पूछ रहे कि अली गोस टूवर्ड नॉर्थ, अली को नॉर्थ की तरफ ले जाए। ठीक है, फिर क्या पूछ रहे एंड देन टर्न्स लेफ्ट, तो लेफ्ट कौन सा है, लेफ्ट ये है। इसने यहाँ पे टर्न किया। अभी अली यहाँ पे खड़ा है। ठीक है, अभी अली आपके पास यहाँ पे खड़े। आप खुद को कंसिडर करें कि आप यहाँ से चले गए नॉर्थ की तरफ, फिर आपने टर्न किया। अभी आप खुद को कंसिडर करें कि आप यहाँ पे खड़े, तो ये देखिए ये आपका राइट साइड हो जाएगा और ये आपका लेफ्ट साइड हो जाएगा। फिर क्या कह रहे हैं एंड देन टर्न लेफ्ट, फिर दोबारा से उसने टर्न किया, लेफ्ट की तरफ टर्न किया। तो देखिए ऑलरेडी वो वेस्ट की तरफ है। अभी अगर वो दोबारा लेफ्ट की तरफ टर्न करेगा तो किस साइड पे आ जाएगा, यहाँ पे साउथ पे आ जाएगा। ठीक है, समझ आ रही है। तो ये तो आपको समझाने के लिए मैंने इसके अंदर एक लंबा तरीक़ेकार आपको बता दिया। ठीक है, अभी मैं आपको एक आसान तरीका भी बताता हूँ कि आसान तरीके से आपने इसको किस तरीके से सॉल्व करना है। ठीक है, आसान तरीका देखिए, आपको यहाँ पर दिख रहा है नॉर्थ, आपको यहाँ पर एक लेफ्ट टर्न दिख रहा है और यहाँ पे आपको दूसरा लेफ्ट टर्न दिख रहा है। तो जब भी आपको क्वेश्चंस में दो एक जैसे टर्न्स देखे तो इसके जो अपोजिट साइड होगा आपका आंसर वही होगा। जिस तरह देखिए नॉर्थ है तो नॉर्थ का अपोजिट क्या है, साउथ। तो अगर आपको क्वेश्चन में दो टर्न्स लेफ्ट मींस दो टर्न्स दिए गए हो एक साइड पे, तो आपने ऑटोमेटिकली इसके अपोजिट साइड में जाना है। लेट्स सपोज अगर मैं आपको बता दूं, अगर मैं यहाँ पे ईस्ट कर दूं कि एक बंदा गोज टूवर्ड्स ईस्ट देन टर्न लेफ्ट देन टर्न लेफ्ट, तो देखिए आपका आंसर क्या हो जाएगा, इसके अपोजिट साइड क्या है, वेस्ट। अगर मैं यहाँ पर वेस्ट कर दूं, लेट्स सपोज कि एक बंदा है कि अली गोज टूवर्ड वेस्ट देन टर्न्स लेफ्ट वॉक अ माइल देन टर्न्स लेफ्ट, तो आंसर क्या हो जाएगा, इसका अपोजिट साइड। ठीक है, अगर मैं साउथ कर दूं तो आंसर मेरा हो जाएगा नॉर्थ। तो कहने का मतलब ये है कि जब क्वेश्चन में आपको देखे कि दो टर्न्स दिए गए हैं एक साइड पे, जब आपको क्वेश्चन में दो टर्न्स देखे एक साइड पे, तो आपने ऑटोमेटिकली अपने ओरिजिनल साइड के अपोजिट साइड को लेना है। जिस तरह ओरिजिनल साइड यहाँ पे नॉर्थ है तो हमने अपोजिट साइड को लिया डायरेक्ट साउथ। आपके पास ईस्ट है तो आप ईस्ट के डायरेक्ट अपोजिट साइड को ले ले वेस्ट को। तो जब एक साइड पे टर्न्स हो, जिस तरह देखिए यहाँ पे भी लेफ्ट के ऊपर टर्न है, यहाँ पे भी, तो दो टर्न्स एक साइड पे, तो हमने अपोजिट साइड को लेना है। ठीक है, तो ये आपका हो गया। तो ये शॉर्टकट ट्रिक है। बाकी इसको समझने का आसान तरीके का ये है कि आप खुद को कंसिडर करें कि आप यहाँ सेंटर में खड़े हैं। अभी अगर क्वेश्चन में दिया गया है कि अली गोज टूवर्ड नॉर्थ, तो आप नॉर्थ की तरफ जा रहे हैं। लेट्स सपोज ये आप नॉर्थ की तरफ जा रहे हैं, तो अगर आप नॉर्थ की तरफ जा रहे हैं तो ये आपका क्या है, ये आपका राइट हैंड है, ये आपका लेफ्ट हैंड है। अभी आपने लेफ्ट हैंड की तरफ टर्न किया, तो देखिए अभी आप इस साइड में जा रहे हैं, तो फिर दोबारा आप ले लें, ये आपका राइट हैंड हो गया, ये आपका लेफ्ट हैंड हो गया। अभी आप चेक कर ले, आपने अभी टर्न करना है लेफ्ट, तो लेफ्ट ये है ना, ये लेफ्ट साइड है, तो आपने यहाँ से यहाँ पे टर्न किया, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, साउथ। ठीक है, अभी अगर आपके पास दो टर्न्स हो, लेट सपोज दो टर्न्स हो, एक लेफ्ट हो और एक टर्न आपके पास राइट हो, ठीक है, तो आपका आंसर सेम होगा जिस साइड से उसने स्टार्ट लिया है। लेट सपोज अगर बंदे ने नॉर्थ से स्टार्ट लिया है और यहाँ पे आपको दिया गया है कि एंड टर्न लेफ्ट, और फिर यहाँ पे बताया कि टर्न राइट, अगर दो अपोजिट साइड्स पे टर्न्स किए हो तो आपका आंसर नॉर्थ ही रहेगा। ठीक है, तो ये शॉर्टकट ट्रिक्स थे। किस तरीके से भी देखें यहाँ पे, लेट सपोज अगर मैं आपको बताऊं कि अली गोज टूवर्ड नॉर्थ देन टर्न्स लेफ्ट एंड देन अगेंस्ट टर्न, अगर मैं यहाँ पर लेफ्ट की बजाय राइट कर दूँ, तो देखिए यहाँ पर अभी हम क्वेश्चन को समझते हैं। अभी यहाँ पे देखिए, लेट सपोज मैंने यहाँ पे लिया कि अली यहाँ पे खड़ा है, वो कहाँ पे जा रहे हैं, नॉर्थ की तरफ जा रहे हैं, नॉर्थ की तरफ चला गया, ये उसका राइट साइड होगा, ये उसका लेफ्ट साइड। अभी मैंने कहा कि टर्न्स लेफ्ट, तो अभी उसने लेफ्ट की तरफ टर्न किया, तो ये उसका राइट साइड है, ये उसका लेफ्ट साइड है। अभी मैंने कहा कि उसने दोबारा राइट की तरफ टर्न किया, तो राइट साइड ये है ना, तो अभी देखिए इस साइड पे दोबारा उसने टर्न किया, तो साइड क्या हो गया, नॉर्थ। मीन्स जहाँ से उसने स्टार्ट किया था दोबारा वो साइड हो गया। तो अगर आपको क्वेश्चंस में एक जैसे टर्न्स देखे, टू टर्न्स, ठीक है, सेम साइड पे देखे, तो आपका आंसर क्या होगा, ओरिजिनल पोजीशन के अपोजिट। जिस तरह नॉर्थ है तो साउथ होगा, ईस्ट है तो वेस्ट होगा, वेस्ट है तो ईस्ट होगा, साउथ है तो नॉर्थ होगा। अगर दो टर्न्स डिफरेंट साइड्स पे हो तो आपका आंसर क्या होगा, जहां से उसने स्टार्ट लिया है वही आपका आंसर होगा। ठीक है, तो ये इसके शॉर्टकट ट्रिक्स थे। ठीक है,
अच्छा देखिए, इन विच सिटी ऑल 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस वर हेल्ड। तो ये देखिए तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस जो थे तो ये कहाँ पे हुए थे, ये हुए थे लंदन में, यूके में, यूनाइटेड किंगडम में, ठीक है। इसके अलावा देखिए मैंने डेट्स भी दिए, पहला राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कब हुआ था, तो 1930 में हुआ था, ठीक है, नवंबर 12 से दिसंबर 19, ठीक है। सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कब हुआ था, 1931 में। थर्ड कब हुआ था, 1932 में। और ये तीनों की तीन कहाँ पे हुए थे, लंदन में, ठीक है। तो इसको लंदन गोलमेज कॉन्फ्रेंस भी कहते हैं उर्दू में। अच्छा देखिए, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी किसने दी है, तो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी आइंस्टाइन ने दी है। अच्छा देखिए, थ्योरी ऑफ ग्रेविटी किसने दी है, ग्रेविटी का आइडिया न्यूटन ने दिया है। एलेक्जेंडर फ्रेडमैन ने बिग बैंग थ्योरी दी थी। बिग बैंग थ्योरी असल में एक यूनिवर्स की क्रिएशन के बारे में थ्योरी है, ठीक है, कि हमारा ये यूनिवर्स जो है ये किस तरीके से बना है। तो ये आपकी बिग बैंग थ्योरी हो गई। तो देखिए यहाँ पर मैंने कुछ ऐसा यूनिट्स दिए हैं, ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है, आपकी इनिशियल टेस्ट में अक्सर यहाँ से भी क्वेश्चंस आते हैं। अगर आपसे पूछे कि ऐसा यूनिट ऑफ लेंथ, तो मीटर। इस तरह ये लुमिनियस इंटेंसिटी का अक्सर पूछते हैं, और ये यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट का पूछते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट का क्या है। तो आप लोगों ने यहाँ से क्वेश्चंस क्या याद करने हैं, सबसे पहले ऐसा यूनिट्स टोटल कितने हैं, 7, ठीक है, ये आपका एक क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन आपने ये याद करना है कि आपने इन तमाम को याद करना है। आपको क्वेश्चन दिया जा सकता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एसआई क्वांटिटी, ठीक है, और आपने इनके ये यूनिट्स याद करने हैं। फिर देखिए यहाँ पर मैंने कुछ डिराइव्ड क्वांटिटीज़ भी दिए हैं। डिराइव्ड क्वांटिटीज़ में सबसे इंपॉर्टेंट जो है तो ये पावर है, अभी 154 लॉन्ग कोर्स में आए। तो देखिए वाट या किलोवाट, ये दोनों पावर के यूनिट्स है, ठीक है। इसी तरीके से देखिए जॉल जो है ये वर्क का है, वेट और फोर्स का क्या है, न्यूटन है। तो ये चीज़ें आप याद कर लें, ठीक। अभी देखिए डियर स्टूडेंट्स, हमारे पेड कोर्सेज जो है, जिससे मैंने आपको कहा कि हम टेस्ट की पासिंग गारंटी देते हैं, हमारे पास 3 तरह के पैकेजेस है। आप लोग सिर्फ नोट्स भी ले सकते हो, क्रैश कोर्स भी ले सकते हो, कंप्लीट तैयारी भी हमसे कर सकते हो। तीनों कोर्सेज में आपको एक्सप्लेन करूंगा, अपना रिजल्ट भी आप लोग को दिखाऊंगा, तो आप लोग देखते जाए। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, अगर आप सिर्फ हमारे नोट्स लेना चाहते हो तो उसके अंदर हम वर्बल आपको देंगे, जिसके ट्रिक्स भी इंक्लूडेड है कि कौन सा क्वेश्चन के लिए शॉर्टकट ट्रिक क्या है, जिसकी मदद से आप 2 से 3 मिनट में, सेकंड में क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। नॉन नॉर्मल भी आपको देंगे, सोल्यूशन उसके साथ होगी। कंप्लीट एकेडमिक होगा, ये जितनी चीज़ें मैंने आपको बताई है, इस्लामियात, पाक स्टडी, मिलिट्री अफेयर्स, करंट अफेयर्स में, ये सारी चीज़ उसके अंदर इंक्लूडेड होंगी। और सिर्फ अगर आप ये कर लेते हैं तो ये आपके लिए मोर देना है, क्योंकि देखिए इस्लामियात और पाक स्टडी तो इतना है कि अगर आप पूरी ज़िंदगी भी वाकफ कर ले तो आपकी ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी, लेकिन ये चीज़ें ख़त्म नहीं होगी, और उससे तो हमारा कोई लेना देना नहीं है ना। हमने तो उन चीज़ों को कवर करना है जो हमारे टेस्ट में आ जाए। तो जो नोट्स मैं आपको दूंगा उसके अंदर जो वर्बल है, नॉन वर्बल है, टोटल 300 वर्बल नॉन वर्बल होंगे, ये आप लोगों ने सिर्फ करने हैं। बाकी कंप्लीट एकेडमिक होगा, अगर आप उसको कर लेते तो आपका एकेडमिक पोर्शन कवर हो जाएगा। पिछले 5 साल के पास पेपर्स भी हमारे नोट्स के अंदर इंक्लूडेड है। 5 सालों में हर सेंटर के अंदर जिस तरह भी देखिए 155 लॉन्ग कोर्स है, तो इससे पहले जो 154 लॉन्ग कोर्स के जितने टेस्ट है वो भी इंक्लूडेड है, 153 के भी इंक्लूडेड है, 151 के भी है, ठीक है, 150 के भी है, 149 के। तो इस तरह ये तमाम टेस्टों के क्वेश्चंस भी है कि कौन कौन से टेस्ट आए थे, क्वेश्चंस टेस्ट में आए थे, और उनको हमने प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन भी किया है ताकि ये सारी चीज़ें आपको कवर हो जाए। तो अगर डेमो आप देखना चाहते हो तो फिर मुझे मैसेज करें, मैं आपको डेमो नोट्स भी दिखा दूंगा। इसके अलावा ये जो नोट्स हम आपको देंगे आपके सेंटर के मुताबिक होगा। लेट सपोज आपने पिंडी से टेस्ट देना है तो हम आपको रावलपिंडी सेंटर के नोट्स देंगे। आपने पेशावर से टेस्ट देने हैं तो हम आपको पेशावर सेंटर के नोट्स देंगे। आपने कराची से टेस्ट देने हैं तो कराची सेंटर के नोट्स होंगे। लाहौर, फैसलाबाद, फनवाकिल, क्वेटा, गिलगित, हर सेंटर के हमारे डिफरेंट नोट्स है, ठीक है। साथ में व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर भी हम ऐड करेंगे जहाँ पे टीचर होंगे। अगर आपको किसी चीज़ की समझ नहीं आए तो आप टीचर से पूछ सकते हो, आपको गाइड भी करेंगे। और नोट्स की हमारी जो फीस है वो 5000 है, ये भी डिस्काउंटेड फीस है, ये फीस फिर इंक्रीज हो सकती है, ठीक है। और ये सिर्फ और सिर्फ 30 स्टूडेंट्स के लिए 5000 फीस है, फिर उसके बाद हम 6000 चार्ज करेंगे। तो जितना जल्द से जल्द आप एडमिशन ले सकते हो आप ले लो, 5000 में आपको कंप्लीट नोट्स मिल जाएंगे। अगर आप हमारा क्रैश कोर्स ज्वाइन करना चाहते हो, देखिए ये 4 सेट्स है नोट्स के, ठीक है। ये देखिए आपके नॉन वर्बल हो गए, आपके वर्बल हो गए, ठीक है। इसी तरीके से ये आप देखिए ये 5 सालों के पास पेपर हो गए, और ये आपका एकेडमिक होगा। हम आपको एक मोबाइल ऐप देंगे, एक मोबाइल सॉफ्टवेयर देंगे, उस मोबाइल ऐप के अंदर आपका अकाउंट होगा, उसी अकाउंट में आपके सारे नोट्स होंगे, ठीक है। तो हम आपको एक मोबाइल ऐप देंगे, उसमें आपके सारे नोट्स होंगे। आप हार्ड कॉपी भी ले सकते हो। ये देखिए ये हमारे हार्ड कॉपी नोट्स है जो हम पाकिस्तान की किसी भी सिटी में भिजवा देते हैं। आप हमारे हार्ड कॉपी नोट्स भी ले सकते हैं। हार्ड कॉपी की जो फीस है वो 6000 है, ठीक है। सॉफ्ट कॉपी 5000 की है, हार्ड कॉपी 6000 की है। तो ये हमारी हार्ड कॉपी नोट्स हो गए। बाकी देखिए स्टूडेंट्स, आप हमारे क्रैश कोर्स को भी ज्वाइन करना चाहते हो। क्रैश कोर्स के अंदर क्या है, क्रैश कोर्स में हम आपको वर्बल के लेक्चर्स देंगे, वहाँ पे नोट्स थे, नोट्स में हम आपको सिर्फ नोट्स देंगे, लेक्चर्स नहीं होंगे। यहाँ पे हम आपको वर्बल के लेक्चर्स देंगे, ठीक है। वर्बल के लेक्चर्स भी आपको मिलेंगे,
नॉन वर्बल के भी आपको लेक्चर्स मिलेंगे। वर्बल की तकरीबन हमने कोई 13 लेक्चर्स बनाए हुए हैं, नॉन वर्बल के ऊपर कोई हमने 8 लेक्चर्स बनाए हुए हैं, तो ये लेक्चर्स भी आपको मिलेंगे। कंप्लीट नोट्स भी मिलेंगे, जो 5000 वाले नोट्स है वो भी आपको सारे के सारे मिलेंगे, ठीक है। इसी तरीके से देखिए टीचर सपोर्ट भी होगा, प्रायोरिटी आपको दी जाएगी। अगर आपको किसी चीज़ की समझ नहीं आती तो आप टीचर से पूछ सकते हो, आपको गाइड करेगा। व्हाट्सएप ग्रुप में भी ऐड करेंगे और आपके टेस्ट से पहले आपको टेस्ट डेट और टेस्ट टाइम के मुताबिक 200 सेलेक्टेड क्वेश्चंस भी देंगे। तो अगर आप हमारा ये पैकेज ज्वाइन करना चाहते हो तो इसकी जो फीस है 10,000 है, और ये भी 30 सीट्स के लिए। नॉर्मल जो इस कोर्स की फीस है वो 13,000 है, अभी हमने डिस्काउंट लगाया हुआ है, हम आपसे 10,000 लेंगे, ठीक है। बाकी देखिए डियर स्टूडेंट्स, आप हमारे कंप्लीट कोर्स को भी ज्वाइन करना सकते हो। कंप्लीट कोर्स में क्या करेंगे, वर्बल की ऑनलाइन तैयारी करवाएंगे, वर्बल के लेक्चर्स आपको मिलेंगे, ऑनलाइन तैयारी करवाएंगे। नॉन वर्बल की तैयारी करवाएंगे, कंप्लीट एकेडमिक की तैयारी करवाएंगे, जिसमें देखें आप लोगों को जो मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं उनको तो मैथ्स नहीं आता, तो उनको हम मैथ्स के क्लासेस भी लेंगे, मैथ्स के भी क्लासेस लेंगे, पाक स्टडी के क्लासेस भी लेंगे, ठीक है। मैथ्स, पाक स्टडी, इस्लामियात, मिलिट्री अफेयर्स हो गए आपके, करंट अफेयर्स आपके हो गए, इसी तरह जनरल नॉलेज। तो ये सारे क्लासेस हम आपके साथ लेंगे, जिसमें हम आपको बताएंगे कि किस टॉपिक से आपके टेस्ट में किस किस तरह से क्वेश्चन आ सकता है और पिछले कोर्सेज में कौन कौन सा क्वेश्चन आ चुका है। तो ये सारी चीज़ें हम आपके साथ डिस्कस करेंगे उसमें, ठीक है। तो ये हमारा हो गया कंप्लीट कोर्स, तो इसमें वर्बल के लेक्चर हो गए, नॉन वर्बल के लेक्चर्स हो गए, कंप्लीट एकेडमिक के लेक्चर्स हो गए, पिछले 5 सालों के जो पास पेपर्स है उसके ऊपर भी हम डिस्कशन करेंगे, कंप्लीट नोट्स भी देंगे आपको, प्रैक्टिस टेस्ट भी आपको प्रोवाइड करेंगे, व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर भी आपको ऐड करेंगे, जहाँ पे अगर आपको कोई भी मसला हो तो आप टीचर से पूछ सकते हो, आपको गाइड करेगा। और आपके टेस्ट से पहले आपको टेस्ट डेट और टेस्ट टाइम के मुताबिक 200 सेलेक्टेड क्वेश्चन भी देंगे, जो आपके टेस्ट टाइम के मुताबिक होंगे, ठीक है। इसकी जो फीस है 15,000 है, इसकी जो नॉर्मल फीस है वो 18,000 है। अभी हमने डिस्काउंट लगाया हुआ है, पहले 30 स्टूडेंट से हम 15,000 फीस लेंगे, नॉर्मल जो फीस है वो 18,000 है। तो आप जितना जल्द से जल्द एडमिशन ले सकते हो ले लें, ठीक है। सो देखिए डियर स्टूडेंट्स, हमारे डेमो क्लासेस भी है। हमारा कोई भी कोर्स ज्वाइन करने से पहले आप डेमो क्लासेस ले लें। अगर आपको डेमो क्लासेस पसंद आ जाए उसके बाद आप एडमिशन कर लेना। यूट्यूब पे आपने देखा होगा, हर कोई कहता है कि हम आपको तैयारी करवाएंगे, गारंटी देंगे। कोई आपको कहता है कि हम आपसे 2,000 फी लेंगे, कोई कहता है कि 2,500 फी लेंगे, कोई कहता है कि 800 फी लेंगे। तो देखिए आप खुद सोचिए, आप ऑफिसर बनने जा रहे हो पाकिस्तान आर्मी के अंदर, ग्रेड 17 का अफसर बनने जा रहे हो। 2,500 और 800 में कोई अफसर बन सकता है? नहीं बन सकता। ये जस्ट स्कैमर है जो आपको स्कैम कर रहे हैं। कि कोई लड़के जो खुद तो ना रिकमेंड हो चुके हैं या जो खुद फेल हो चुके हैं, इनिशियल टेस्ट दे चुके हैं, वापस ही पर आकर उन्होंने अपना बिजनेस बनाया हुआ है। तो आप लोगों ने कम फीस के चक्कर में अपना टाइम ज़ाया नहीं करना, क्योंकि अगर आप लोगों के डीएमसी के ऊपर स्टैंप लग जाता है एक मरतबा तो फिर ये बहुत बैड इंप्रेशन पड़ता है इसका, ठीक है। तो आप लोगों ने टाइम अपना वेस्ट नहीं करना कम फीस के चक्कर में। मैं आपको यही मशवरा दूंगा कि डेमो लेक्चर्स आप देख ले, जो भी आपको कह रहे हैं कि हम आपको तैयारी करवाएंगे तो हम आपको नोट्स देंगे, तो उनके नोट्स का डेमो चेक कर ले। आप उनको कहें कि हमें डेमो नोट्स सेंड करें ताकि हम देखें कि आपके नोट्स किस तरह से हैं, और हमारे भी आप डेमो नोट्स देख ले और डेमो लेक्चर्स हमारे देख ले। जो आपको पसंद आ जाए और जो आपको बेस्ट लगे वहाँ पे आप एडमिशन ले लेना। और ये मैं आपको गारंटी से कह सकता हूँ कि हमारे जैसे लेक्चर्स पूरे पाकिस्तान में आपको कोई नहीं दे सकता, क्योंकि हम जो तैयारी करवाते हैं हमारी सेलेक्टिव तैयारी होती है। पिछले 7 साल से हम स्टूडेंट्स को तैयारी करवा रहे हैं, तो हमारी तरह की तैयारी आपको कोई नहीं करवा सकता। ये आपको खुद भी पता चल जाएगा जब आप हमारे डेमो लेक्चर्स लोगे और बाकी लोगों के डेमो लेक्चर्स लोगे। बाकी देखिए डेमो लेक्चर्स आप लोगों ने लेने हैं तो आप लोगों ने सिंपली हमारे यूट्यूब चैनल पे आ जाना है। यूट्यूब पे सर्च करना है लाइन फोर्सेज एकेडमी। लाइन फोर्सेज एकेडमी के नाम से हमारा यूट्यूब चैनल है। आप हमारे यूट्यूब चैनल पे आ जाए, यहाँ पे आप देखिए ये 155 PML कोर्स के नाम से आपको हमारा प्लेलिस्ट मिल जाएगा। इसमें तकरीबन अभी तक मैं कुछ 10 लेक्चर्स अपलोड कर चुका हूँ, बाकी भी मैं अपलोड करता रहूँगा। तो ये सारे आप देख ले, आपको पता चल जाएगा कि हम किस तरीके से तैयारी करवाते हैं। बाकी अगर आप हमारा रिजल्ट देखना चाहते हो तो ये कम्युनिटी सेक्शन में आप जाएं, हर कोर्स का रिजल्ट आपको मिल जाएगा। हमने अभी तक जितने कोर्सेज की तैयारी करवाई है उन सब का रिजल्ट आपको मिल जाएगा। और हर वीडियो के नीचे कमेंट्स देखते जाए, आप लोगों को हमारे स्टूडेंट्स के कमेंट्स भी मिल जाएंगे, ठीक है। सो ये हो गया। बाकी देखिए स्टूडेंट्स, अभी मैं आपको अपना रिजल्ट भी दिखाता हूँ, अपने रिव्यूज़ भी दिखाता हूँ। 154 लाख कोर्स का रिजल्ट भी मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। जो 154 लाख कोर्स में हमारे स्टूडेंट्स इनिशियल टेस्ट क्लियर कर चुके हैं उनका रिजल्ट है, और वो हमारे बारे में क्या कहते हैं ये सारे मैं आपके साथ अभी शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, ये कामरान हमारा स्टूडेंट है ASRC लाहौर से। ये अपना इनिशियल टेस्ट क्लियर कर चुका है, ये आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। ये देखिए ये भी हमारा स्टूडेंट है, हमारे बारे में क्या कहता है चेक कर ले। और ये हमारे सिर्फ इसने नोट्स लिए थे, ग्रुप 9 का हमारा स्टूडेंट था। ये आप चेक कर ले। अताउल्ला हमारा स्टूडेंट है ASRC क्वेटा से, ठीक है। इसने अपने इनिशियल टेस्ट क्लियर कर लिया है, ठीक है। ये देखिए आप लोग, रमीज़ हमारा स्टूडेंट है और ये सर्विंग सोल्जर है पाकिस्तान आर्मी में, ठीक है। सर्विंग सोल्जर था पाकिस्तान आर्मी में, इसको हमने तैयारी करवाई थी और ये अपना टेस्ट क्लियर कर चुका है।
ये भी पिंडी से क्लियर कर चुका है। ये देखिए डियर स्टूडेंट्स, ये सुलेमान हमारा स्टूडेंट है, पेशावर से अपना टेस्ट क्लियर कर चुका है। बाकी ये देखते जाए, महर भी पाकिस्तान आर्मी का सर्विंग सोल्जर है, ये भी अपना टेस्ट क्लियर कर चुका है। ये देखिए ये भी हमारा स्टूडेंट है, ASRC पेशावर से अपना इनिशियल टेस्ट क्लियर कर चुका है। ये देखिए ये भी हमारा स्टूडेंट है, ASRC पनवाकिल से अपना इनिशियल टेस्ट क्लियर कर चुका है। इसी तरीके से ये देखिए ये हमारा स्टूडेंट है अब्बास, ये इनिशियल टेस्ट भी हमसे क्लियर कर चुका है, इंटरव्यू भी क्लियर कर चुका है, ISSB भी रिकमेंडेड है और फाइनल मेडिकल भी इसका हो गया है, ठीक है। और अभी इसकी जॉइनिंग लेटर की वेट में ये बैठा हुआ है, इसको जॉइनिंग लेटर भी मिल जाएगा। तो ये जो आपको अब्बास नज़र आ रहा है, ये पेशावर से, ये हमारा स्टूडेंट था और ये सब कुछ क्लियर कर चुका है, ठीक है। ये भी यहाँ पे देखिए, ये आकिब हमारा स्टूडेंट है, ये ASRC लाहौर से अपना सब कुछ क्लियर कर चुका है। ये हमारे बारे में क्या कहते हैं आप चेक कर सकते हो। मोस्ट ऑफ द वर्बल MCQs फ्रॉम द वीडियोज ऑलरेडी डिस्कस्ड एंड फ्रॉम द नोट्स ऑफ द लैंड फोर्सेज अकेडमी। तो ये चेक कर सकते हैं, स्टूडेंट्स के रिव्यूज़ है हमारे बारे में। ये देखिए ज़ुनूरैन हमारा स्टूडेंट है, ये भी अपना टेस्ट क्लियर कर चुका है। ये देखिए उस्मान हमारा स्टूडेंट है, ये भी अपना टेस्ट क्लियर कर चुका है और ये हमारे बारे में क्या कहता है आप चेक कर सकते हैं। बाकी ये किफ़ायत हमारा स्टूडेंट है, ये करक से था, ठीक है, ये करक से था, ये भी अपना इनिशियल टेस्ट क्लियर कर चुका है ASRC पेशावर से। करक के हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो इनिशियल टेस्ट क्लियर कर चुके हैं, KP से, पंजाब से, सिंध से, बलूचिस्तान से। ये अफान हमारा स्टूडेंट था, ये भी इनिशियल टेस्ट क्लियर कर चुका है, ये हमारे बारे में क्या कहता है चेक कर ले। इसी तरीके से ये भी हमारा स्टूडेंट था, ये अपना टेस्ट क्लियर कर चुका है, आप चेक कर सकते हैं क्या कहते हैं। इसी तरीके से ये नोमान हमारा स्टूडेंट था, ये भी अपना टेस्ट क्लियर कर चुका है। बाकी देखते जाए, रहमान, शिराज, यासीन, ये भी ISSB में रिकमेंड हो चुका है। इसी तरीके से देखिए ये यासीन का एक्सपीरियंस है और ये हमारे बारे में क्या कहता है चेक कर सकते हो, ठीक है। बाकी ये देखिए ये भी हमारा स्टूडेंट है, अपना टेस्ट क्लियर कर चुका है। ये भी हमारा स्टूडेंट है, अपना टेस्ट क्लियर कर चुका है पेशावर से। ये भी हमारा स्टूडेंट है, ये भी हमारा स्टूडेंट है शायान। बाकी ये तलहा, हतफ, ये भी खरक से है ये। इसी तरीके से अजमत, ये भी पेशावर से है। और ये देखिए ये ISSB में भी रिकमेंड हो चुका है। पेशावर सेंटर में ISSB के लिए इनिशियल इंटरव्यू में सिर्फ 5 लोग रिकमेंड हो चुके थे और इसमें 2 हमारे स्टूडेंट्स थे, तो आप चेक कर सकते हैं। बाकी देखिए मुदस्सिर सलीम, ये भी हमारा स्टूडेंट था और इसने हमारे नोट से अपनी तैयारी की थी, चेक कर सकते हैं। ये देखिए तकरीबन 300 से ज़्यादा स्टूडेंट थे। कुछ रिजल्ट्स मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए ये सारे रिजल्ट है, कुछ मैंने आपको दिखाया, रिमेनिंग ये है। तो ये इतने सारे स्टूडेंट्स हमसे अपने इनिशियल टेस्ट क्लियर कर चुके हैं। तो अगर आप लोग भी गारंटी के साथ अपने इनिशियल टेस्ट को क्लियर करना चाहते हैं तो लाजमी बताया था कि ओलंपिक ग्रीस की एयरलाइन है, ठीक है। ये क्वेश्चन PMA 144 लॉन्ग कोर्स और इन पहले लॉन्ग कोर्सेज में भी काफ़ी मरतबा रिपीट हो चुका है। तो उस दिन भी इसके ऊपर एक क्वेश्चन आया था, वो डिफरेंट था, लेकिन उस क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन में मैंने आपको ये भी बताया था कि अगर आपसे पूछे कि ओलंपिक किस मुल्क की एयरलाइन है तो ये ग्रीस की एयरलाइन है। अच्छा देखिए ओलंपिक गेम्स के बारे में कुछ और इन्फॉर्मेशन जानने की कोशिश करते। ओलंपिक गेम जो है तो ये 1994 से हर 4 साल बाद खेले जाते हैं, ठीक है। तो अगर आपसे पूछे कि ओलंपिक गेम्स कितने साल बाद खेले जाते हैं तो 4 साल बाद। अच्छा देखिए ओलंपिक्स गेम का आगाज़ जो है ये ग्रीस से हुआ था। तो ये क्वेश्चन भी काफ़ी मरतबा रिपीट हो चुका है। आपसे पूछा जा सकता है कि ओलंपिक्स गेम कहाँ से स्टार्ट हुए थे, तो ग्रीस से, और ओलंपिक जो है ये ग्रीस की एयरलाइन भी है, ठीक है, जिस तरह हमारी PIA है। अच्छा देखिए पहले ओलंपिक गेम्स जो है तो ये एथेंस में हुए थे 1896 में, ठीक है, एथेंस में हुए थे 1896 में, ठीक है। अच्छा देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि 2024 के जो गेम्स है ओलंपिक गेम्स है वो पेरिस में होंगे, ठीक है। और अच्छा देखिए पाकिस्तान ने पहला गोल्ड मेडल ओलंपिक गेम में कब जीता, 1960 में, ठीक है। तो ये आपका इनिशियल टेस्ट में अभी ये क्वेश्चन काफ़ी मरतबा आ चुका है। अच्छा देखें ये ओलंपिक्स की जो फ्लैग है तो इसके बारे में भी आपसे पूछा जा सकता है कि ओलंपिक के फ्लैग में कितने सर्कल्स होते हैं। तो देखिए 1 2 3 4 5, ठीक है, तो टोटल 5 सर्कल्स होते हैं। तो ये क्वेश्चन आपसे इंटरव्यू में पूछा जा सकता है और इसके अलावा आपसे आपके इनिशियल टेस्ट में भी पूछा जा सकता है। अच्छा देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि जहांगीर खान वाज द प्लेयर ऑफ, जहांगीर खान किस गेम के खिलाड़ी थे, तो स्क्वाश। इसके अलावा इससे पहले वीडियो लेक्चर में तकरीबन 2-3 लेक्चर पहले मैं तमाम पाकिस्तानी प्लेयर जो है जो फेमस पाकिस्तानी प्लेयर्स है उनके ऊपर मैं अपना लेक्चर बना चुका हूँ, उनको मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ। तो आप वो लेक्चर लाजमी देखें, ठीक है, क्योंकि उसके अंदर सारों के बारे में मैंने बताया है। अच्छा देखिए ससी पनू रिटन बाय, ये एक पंजाबी किस्सा है। ये किसने लिखा है, ये हाशिम शाह ने लिखा है। इसके अलावा पंजाबी और मशहूर किस्से क्या है, हीर रांझा है जो कि वारिस शाह ने लिखा है। इसके अलावा सोनी माहिवाल है जो कि फजल शाह ने लिखा है, और मिर्ज़ा साहिबा जो कि हाफिज़ बरखुरदार ने लिखा है। तो ये जो 4 आपको दिख रहे हैं ये 4 पंजाबी किस्से, ठीक है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि ये किस लैंग्वेज में थे
तो ये पंजाबी में थे, ठीक है। और ये 4 मशहूर पंजाबी किस्से हैं, इसको आप लाजमी याद कर ले, क्योंकि इससे इनिशियल टेस्ट में अक्सर ये हीर रांझा और ये ससुफानू ये तमाम पूछे गए बार बार। तो अच्छा देखिए, फरीरुद्दीन गंज शक्कर, इसको फादर ऑफ पंजाबी लिटरेचर भी कहा जाते हैं, ठीक है। तो अगर आपसे पूछे कि फरीरुद्दीन गंज शक्कर किस ज़बान के शायर थे, तो पंजाबी के। जिस तरह इनिशियल टेस्ट में अभी क्वेश्चन पूछा जाता है, जो इससे पहले लेक्चर में मैं बता चुका हूँ कि मस्तवकली बलोची शायर है, ठीक है, और उसको फादर ऑफ बलोची लिटरेचर कहा जाता है। जिस तरह फरीरुद्दीन गंज शक्कर को फादर ऑफ पंजाबी लिटरेचर कहा जाता है, तो इस तरीके से जो आपके पास फरीदुद्दीन गंज शक्कर है, इसको पंजाबी लिटरेचर का फादर कहा जाता है, ठीक है। अच्छा देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि कोस्ट लाइन ऑफ पाकिस्तान की साहिल समंदर, उसकी लेंथ कितनी है, यह क्वेश्चन पूछा गया है। तो देखिए, यहाँ पर मैंने अपने नोट्स से कुछ क्वेश्चंस शेयर किए आपके साथ। ये मेरे नोट्स का पेज नंबर 79 है, और ये तमाम क्वेश्चन हमारे नोट्स के अंदर मौजूद है। यहाँ से मैंने आपके साथ ये शेयर किए, तमाम आप याद कर ले, आपके लिए बहुत ज़रूरी, ठीक है। अगर आपसे पूछे कि पाकिस्तान के नॉर्थ ईस्ट में क्या है, तो चाइना। तो पहला क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा सकता है डायरेक्शन वाइज। अगर आपसे पूछे कि पाकिस्तान के ईस्ट में क्या है, पाकिस्तान के नॉर्थ ईस्ट में क्या है, पाकिस्तान के वेस्ट में क्या है, तो आपसे डायरेक्शन वाइज क्वेश्चन पूछा जा सकता है। दूसरा क्वेश्चन आपसे बॉर्डर लेंथ पूछा जा सकता है, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन जो एग्रीमेंट्स हैं उनके बारे में आपसे पूछा जा सकता है, जो कि काफ़ी मरतबा पूछे गए, तो ठीक है। ड्यूरन लाइन क्या है, ड्यूरन लाइन पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान बॉर्डर है, उसकी लेंथ कितनी है, 2250 किलोमीटर। और ये हेनरी मोरिटाइम और अब्दुलरहमान इनके दरमियान ये मुआहदा हुआ था, ठीक है। ईरान 909 किलोमीटर। तो देखिए नेक्स्ट क्या है, कोस्टल लाइन 1046 किलोमीटर, ठीक है। तो ये है। इसके अलावा सिमला एग्रीमेंट के थ्रू हमारा क्या हुआ था, लाइन ऑफ कंट्रोल का तय हुआ था, ठीक है। तो ये था। इसके अलावा पाकिस्तान एशिया कंटिनेंट में है और वेस्टर्न पार्ट ऑफ साउथ एशिया में। इसके अलावा ये ओल्ड नेम्स ऑफ सिटीज़, ये हमारे नोट्स के बाकी हिस्से में है, ठीक है। अच्छा देखिए, एम्बेसडर ऑफ यूएसए टू पाकिस्तान में अमेरिका का एम्बेसडर कौन है, तो ये क्या, डोनाल्ड ब्लूम, ठीक है। इसके अलावा अमेरिका के बारे में और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जानने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है कि देखिए, जो बाइडन जो है ये अमेरिका के 46 प्रेसिडेंट है, ठीक है, करंट प्रेसिडेंट। अच्छा देखिए, 9/11 अटैक्स वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे हुए थे, ठीक है। किधर हुए थे, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर। कब हुए थे, 11 सितंबर 2001 को, ठीक है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि 9/11 क्या है, तो 9/11 अटैक्स है जो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे हुए थे, ठीक है। और टोटल कितने थे, 19 अलकायदा के टेररिस्ट थे, ठीक है। अच्छा देखिए, यूनाइटेड नेशन ने अफगानिस्तान में इन्वेजन कब की, ये क्वेश्चन अक्सर आपसे पूछे जाते हैं। तो 2001 में। अगर आपसे पूछे तो अक्टूबर 2001, तो अक्टूबर 2001 से लेकर दिसंबर 2001 तक, ठीक है। अच्छा देखिए, अमेरिका ने इराक में इन्वेजन कब की, तो 2003 में, ठीक है। अच्छा देखिए, अमेरिका ने वियतनाम में इन्वेजन कब की, तो 1965 में। इसके अलावा इसराइल ने गज़ा में इन्वेजन कब की, तो 2003, अक्टूबर 7 2003, ठीक है। इसके अलावा रशिया ने यूक्रेन को कब इन्वेट किया, तो ये 24 फरवरी 2022। ये क्वेश्चन काफ़ी मरतबा इनिशियल टेस्ट में पूछा गया है। अच्छा देखिए, रशिया ने अफगानिस्तान को कब इन्वेट किया, तो 24 दिसंबर 1970 में, ठीक है। तो ये तमाम आपके बहुत हाई यील्ड क्वेश्चन है, आपसे इनिशियल टेस्ट में भी पूछे जा सकते हैं और इनिशियल इंटरव्यू में भी। ये बहुत हाई यील्ड क्वेश्चन है, ठीक है। अच्छा देखिए, डिफेंस मिनिस्टर कौन है पाकिस्तान के, तो ख्वाजा आसिफ जो है ये डिफेंस मिनिस्टर है। अभी देखिए, यहाँ पर मैंने फेडरल लिस्ट शेयर की है, इसमें तमाम जो हमारे मिनिस्टर्स है, फेडरल मिनिस्टर्स है, तो उनका मैंने दिया। देखिए, ख्वाजा आसिफ क्या है, डिफेंस के है, ठीक है। इसहाक डार क्या है, फॉरेन अफेयर्स के है, ठीक है। इसके अलावा इसमें जो इम्पोर्टेंट है मेरीटाइम अफेयर्स के कौन है, कैसर अहमद शेख है, ठीक है। इसके अलावा इंटीरियर मिनिस्टर सैयद मोहसिन रजा ने, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फाइनेंस मिनिस्टर कौन है, औरंगजेब है, ठीक है। इसके अलावा और इम्पोर्टेंट आप इसमें देखें, कामर्स के देखें, प्राइवेटाइजेशन, लैंड जस्टिस, ओवरसीज पाकिस्तानी। तो देखिए, ये तमाम आप अपने साथ याद कर ले, ठीक है। अच्छा देखिए, डेट ऑफ बर्थ ऑफ मोहम्मद अली जौहर कब पैदा हुए थे, तो 10 दिसंबर 1987 में। कहाँ पे पैदा हुए थे, उत्तर प्रदेश, इंडिया में, ठीक है। अच्छा देखिए, इनके भाई का नाम था शौकत अली, और इन दोनों ने जो खिलाफत मूवमेंट थे इसमें बहुत अहम रोल अदा किया था, जिसका मकसद यही था कि जो ओटोमान कैलिफेट है, जो खिलाफत उस्मानिया है, उसको पूरी दुनिया में उसकी हिफाजत करना, ठीक है। अच्छा देखिए, यहाँ पे मैंने कुछ इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज़ की डेट ऑफ बर्थ दिया। जिस तरह देखिए, अल्लामा मोहम्मद इकबाल कब पैदा हुए थे,
9 नवंबर 1877 और 21 अप्रैल 1913 उनकी डेट ऑफ डेथ है। इसके अलावा देखिए ये कायद आज़म का मैंने दिया है, ठीक है। फिर उसके बाद देखिए मैंने सर सैयद अहमद ख़ान का भी यहाँ पे दिया है। तो ये तीनों आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे आपसे इनिशियल टेस्ट में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अच्छा देखिए करंट पीएम ऑफ कनाडा के करंट प्राइम मिनिस्टर कौन है, तो ये क्या है, जस्टिन ट्रूडो, ठीक है, और ये 23rd प्रेसिडेंट है, ठीक है। इसके अलावा देखिए कैपिटल ऑफ कनाडा क्या है, ओटावा, और इनकी करेंसी क्या है, कैनेडियन डॉलर। अच्छा देखिए यहाँ पर जो है तो महफिल आप चेक कर लें, महफिल ट्रीज़, तो 80% दुनिया के 80% जो महफिल ट्रीज़ है वो यहाँ पे होते हैं। इनकी तस्वीर आप चेक कर सकते हैं गूगल से, ठीक है। ये जो मैंने आपको दिया है देखे, तो ये महफिल ट्री जो है तो उसका पत्ता है, ठीक है, उसके लीव्स कुछ इस तरह से होते हैं। तो अगर आपसे कोई पूछे कि जो महफिल लीफ है ये किस कंट्री के फ्लैग में होता है, तो ये कनाडा में, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी आपसे इनिशियल टेस्ट में पूछा जा सकता है कि किस कंट्री के फ्लैग में महफिल लीफ है, तो ये कनाडा, और 80% महफिल जो प्रोडक्शन है वो यहाँ पे होती है, ठीक है। अच्छा देखिए एंशियंट सिटी ऑफ बुद्धिज्म रिलीजन। अच्छा देखिए ये क्वेश्चन कुछ ज़्यादा क्लियर नहीं है क्योंकि इसमें ऑप्शन का पता नहीं चल रहा, लेकिन अगर आपके इनिशियल टेस्ट में आ गया और आपको टेक्सला देखे, तो क्योंकि ये पाकिस्तान में अक्सर टेक्सला से रिलेटेड पूछा जाता है, तो आपने टेक्सला के ऊपर क्लिक करना है। अभी करंटली बोध गया जो कि एक टेम्पल है इंडिया में, ये बुद्धिज़्म का सबसे पुराना और सबसे ओल्ड प्लेस है, ठीक है। लेकिन अगर आपसे पूछे तो बुद्धिज़्म का पाकिस्तान में टेक्सला है, ठीक है। इसके अलावा देखें टेक्सला जो है तो ये इस्लामाबाद से 35 किलोमीटर दूर है, और ये टेक्सला जो है तो ये एजुकेशनल हब था इनका, ठीक है। ये इससे पहले मैं बता चुका हूँ, जिस तरह मैंने कहा था कि पुष्कलावती जो है ये चारसद्दा का या पेशावर का ओल्ड नेम था, ठीक है। इन तमाम रीजन को कहते, अक्सर फिर स्टूडेंट कहते कि ये चारसद्दा का ओल्ड नेम है, तो ये जो चारसद्दा है या पेशावर, ये तमाम इस जोन को पुष्कलावती कहते थे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है कि ज़ोब रिवर कहाँ पे है, तो देखिए ज़ोब रिवर जो है तो ज़ोब रिवर आपके पास बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में है, ठीक है। फिर उसके अलावा देखिए हिंगोल रिवर जो है तो ये बलूचिस्तान की लार्जेस्ट रिवर है, और बदिनजई डैम जो है तो ये ज़ोब रिवर पे बनाई गई है। इसके अलावा पूरे पाकिस्तान में लार्जेस्ट और लॉन्गेस्ट रिवर इंडस रिवर है, ठीक है। स्मॉलेस्ट रिवर जो है रावी रिवर है। लार्जेस्ट कैनाल ऑफ पाकिस्तान जो है तो ये नारा कैनाल है, और लैंड ऑफ 5 रिवर जो है ये पंजाब को कहा जाता है। पंजाब के अंदर टोटल 36 डिस्ट्रिक्ट है। ये क्वेश्चन आपसे इनिशियल टेस्ट में पूछा जा सकता है, और 9 डिवीजन है, ठीक है। तो देखिए समर कैपिटल्स ऑफ पाकिस्तान, तो अगर आपसे पूछे पाकिस्तान का तो समर कैपिटल मरी है, ठीक है। इसके अलावा देखिए यहाँ पर मैंने कुछ मेंशन किए हैं, मरी भी है, एबटाबाद भी है, स्वात वैली भी है, नतिया गली भी है। तो जो ज़्यादातर मोस्ट इम्पोर्टेंट है अगर आपसे सूबे से रिलेटेड पूछे तो देखिए स्वात, एबटाबाद, मरी और पाकिस्तान का मरी है, ठीक है। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स, अपना बहुत ख्याल रखिए। वस्सलाम।